पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, पाली में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। उत्तरकाशी पहुंचे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट। मंदिर में प्रार्थना के बाद ड्रिलिंग के 2 स्पॉट फाइनल किए गए। 9 दिन से फंसे हैं 41 लोग। अंबाला में 23-24 नवंबर को एयर शो। राफेल समेत कई जहाज करेंगे प्रदर्शन। सूर्य किरण आकाश गंगा टीम दिखाएगी करतब। पंजाब में किसानों ने घेरे डीसी ऑफिस। पराली लदी ट्रॉली लेकर पहुंचे। एयर पॉल्यूशन पर केस दर्ज करने से भड़के हैं 18 संगठन। दिल्ली एलजी का चीफ सेक्रेटरी को हटाने से इनकार। कहा जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। केजरीवाल ने 897 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और दिल्ली में एक्यूआई फिर 300 के पार। हवा बहुत खराब। 10 दिन बाद आज से स्कूल खुले। ट्रकों की एंट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क से रोक हटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। देहरादून से हम खबर आपको बता दें। पूर्व सीएम हरीश रावत मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। पेट में इन्फेक्शन वजह बताई जा रही है, जिसके चलते भर्ती कराया गया। करण माहारा समेत तमाम नेताओं ने हालचाल जाना है। तो फिलहाल डॉक्टरों की टीमें लगातार परीक्षण कर रही हैं। पेट में इन्फेक्शन की शिकायत सामने आई, जिसके चलते भर्ती कराया गया। देहरादून से यह हम खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पेट में इन्फेक्शन होने के चलते एडमिट किए गए। फिलहाल हालचाल जानने वालों का तांता लगा हुआ है। तो डॉक्टर की निगरानी में लगातार परीक्षण किया जा रहा है, स्वास्थ्य परीक्षण। अंकिता काला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकिता, क्या अपडेट है फिलहाल? क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? कैसी तबीयत है? देखिए, अभी हरीश रावत की तबीयत पहले से ज्यादा बेहतर बताई जा रही है और जिस तरीके से डॉक्टरों की टीम लगातार उनका उपचार कर रही है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। सोनी, दरअसल हरीश रावत पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक दुर्घटना में घायल हुए थे वो, तब से लगातार उनके जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ रहा है। इसी तकलीफ को देखते हुए उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ उनसे जो मिलने वालों की संख्या आप देखेंगे तो लगातार जो उनसे उनका हालचाल लेने के लिए सैकड़ों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी वहां पहुंच रहे हैं। उसके अलावा पक्ष विपक्ष के भी लोग लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल डॉक्टरों की टीम लगातार उनका उपचार कर रही है। अंकित, बिल्कुल लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। पेट इन्फेक्शन के अलावा कुछ और भी निकलकर सामने आ पाया इस संबंध में कोई जानकारी? देखिए, उनके एक तो पेट में इन्फेक्शन बताया जा रहा है। इसके अलावा जो एक्सीडेंट हुआ था काशीपुर में, उसकी वजह से जो उनके कमर है वहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसको देखते हुए कुछ जांच कराई जा रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी डॉक्टर कुछ कह पाएंगे, लेकिन फिलहाल हरीश रावत लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो भी उनसे उनका हालचाल लेने के लिए आ रहे हैं, उनका धन्यवाद भी दे रहे हैं। और साथ ही सभी को ये भी कह रहे हैं कि इसमें घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल स्वास्थ्य परीक्षण लगातार डॉक्टर के निगरानी में बने हुए हैं। लोग हालचाल जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की टीमें लगातार परीक्षण कर रही हैं। पेट इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जब से पूर्व सीएम हरीश रावत दुर्घटना में घायल हुए, जख्मी हुए, उसके बाद से लगातार उनके स्वास्थ्य में देखा जाए थोड़ा सा अनफिट देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से आपको खबर बता दें। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्ष की बैठक। वोटर चेतना अभियान की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हो रही है और भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह,
बैठक में मौजूद हैं। तो फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह इस बैठक में हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बैठक जारी है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रायबरेली दौरा है और ये दौरा फिलहाल बेहद अहम। निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपति। आईटीआई के शिवाजी नगर मोहल्ले पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति और इस बीच आगमन की प्रशासन पूरी तरीके से आगमन को लेकर चाक चौबंद दिखा है। आईटीआई के शिवाजी नगर मोहल्ले पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति। तो पूर्व राष्ट्रपति के आगमन की फिलहाल आपको बता दें तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आया और तैयारियां चाक चौबंद रखी गई। निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे पूर्व राष्ट्रपति। आईटीआई के शिवाजी नगर पहुंचे हुए। तो पूर्व राष्ट्रपति के आगमन की प्रशासन फिलहाल तैयारियों को लेकर चाक चौबंद पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। इसी बीच बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, महिला पुलिसकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आ रहा है। पति से विवाद के बाद महिला सिपाही फांसी के फंदे पर झूली है। पुलिस ने महिला सिपाही के पति और ससुर को हिरासत में लिया है। देर रात महिला ने यह कदम उठाया। पुलिसकर्मी का शव कमरे में पाया गया। तो पीलीभीत में था। पति पत्नी की पोस्टिंग थी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दहेज हत्या की धाराओं में फिलहाल आपको बता दें एफआईआर दर्ज की है। तो स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव खाद मोहन नगर का यह मामला बताया जा रहा है। तो दहेज के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं। देर रात महिला का शव कमरे में पाया गया। फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पीलीभीत में पति और पत्नी की पोस्टिंग थी और दहेज के चलते ये कदम उठाया बताया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है ससुराली जनों के खिलाफ और इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ते आगे अमरोहा से आपको खबर बता दें, चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। दुकान का शटर तोड़कर गहने नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने थाने में इस बात की तहरीर दी है। थाना नौगावा सादात के बस्ती के शफीक मार्केट का मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से अहम खबर, चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान का शटर तोड़कर गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने थाने में इस बात की तहरीर दी है। अमरोहा रहते हैं लोग
में मेरी शॉप है। लगभग 2 बजे हमारे दुकान में चोरी हो गई। किस चीज़ की शॉप है आपकी? ज्वेलरी की। ठीक है, तो कितना नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग ऐसी 90 या 1 लाख रुपये का। कैसे पता लगा आपको चोरी होने का? सुबह सूचना मिली पड़ोसी से, जी, तो हम फौरन आ गए। अच्छा, तो क्या क्या गया आपका चोरी में? लगभग सोने के कुंडल है, पेंडिल है, कुछ कैश है। अब क्या किया आपने? थाने में तहरीर दी है इसकी? हाँ, तहरीर दे दिया थाने में। बढ़ते आगे, कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। कल्याणपुर क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातें ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों तक नहीं पहुंच पा रही है कल्याणपुर पुलिस। पहली घटना पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर से कार चोरी की सामने आई। कल्याणपुर पुलिस के हाथ अभी भी इस घटना को लेकर खाली हैं। इस घटना के आरोपी अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं है। कोसों दूर बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी होने पर चोरों तक भी अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। बावजूद इसके सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इसके आधार पर भी आरोपियों को हिरासत में नहीं ले पाए। दूसरी घटना पंटी रोड से सामने आ रही है। चौकी क्षेत्र में ये घटना हुई थी। 20 लाख की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। बावजूद इसके अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। जनता की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस के हाथ अभी भी चोरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कल्याणपुर पुलिस को लगातार चुनौती देते हुए ये चोर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। बाकायदा 2 बड़ी घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर ये चोर नजर आ रहे हैं। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये चोर लगातार पुलिस के लिए सरदर्द बनते नजर आ रहे हैं। अभी 10 दिन पहले ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय यादव के घर से एक फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी कल्याणपुर पुलिस उन चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद ही 4 दिन पहले इंडिया। बढ़ते आगे, पीलीभीत से खबर है। पीलीभीत के बरखेड़ा कस्बा में 5 घंटे में 3 किलोमीटर लंबा जाम। कस्बे के दौलतपुर चौराहे से लेकर बजाज शुगर मिल तक नोवल शुगर मिल फैक्ट्री की वजह से बरखेड़ा दिन रात लंबे जाम से जूझता है और आड़े तिरछी खड़ी रहती हैं। यहाँ पर गन्ने से ओवरलोड भरी हुई ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ, जिसकी वजह से जाम लगता है। बच्चों के स्कूल वैन सहित तमाम छोटे बड़े वाहन चालक जाम में फंसे नजर आते हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। परिवहन विभाग एवं थाना पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो बरखेड़ा की दोनों चीनी मिल से थाना पुलिस से लेकर परिवहन विभाग को मोटा पैसा दिया जाता है। पूरी जाम लगी हुई है। यहाँ पर कुछ काम धंधे सब बंद है। जाम में आदमी परेशान है। कितनी देर तक रहता है ये जाम? 4-4 घंटे जाम लगा रहता है। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। बढ़ते आगे, गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गौपूजन व विशाल शोभा यात्रा का आयोजन कानपुर गौशाला सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जहां सबसे पहले गाय का पूजन किया गया। तत्पश्चात विभिन्न झांकियों और बैंड बाजों से सुसज्जित शोभा के साथ ही गौ माता की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और ये यात्रा फूलबाग गणेश उद्यान, गांधी भवन से बिराना रोड, नयागंज, शक्करपट्टी या कलेक्टरगंज होते हुए कोपरगंज में समापन हुआ। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, नगर सांसद सत्यदेव पचौरी, महापौर प्रमिला पांडे मौजूद रहीं। इस अवसर पर सांसद पचौरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कानपुर में ये गौशाला सोसाइटी लगभग 35 वर्ष पुरानी है, जो कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करती रहती है जिसमें गायों की सेवा आदि उनका पूजन कर लोगों को जागरूक किया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में गौ माता की पूजन का विशेष महत्व है।
ये कानपुर की गौशाला 1 से 35 वर्ष पुरानी है। निरंतर गोपाष्टमी के अवसर पर गौ पूजन करके गौ को हम सम्मानित करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं ताकि कानपुर में एक जागृति, जन जागृति आए, धर्म के प्रति लोग जागृत हों। ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान है और गौ का पूजन, गौ का संरक्षण, गौ का संवर्धन ये हर भारतीय का कर्तव्य है। उसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित है। धन्यवाद। रहित लाग कृपाल करत चरित धरि मनु जतन सुनत मिटे ही जग जाल। आज का आयोजन गौ माता के प्रति समर्पित है। गवावतार का दिन है। गोपाष्टमी मनाई जाती है भगवान श्री कृष्ण के लीला स्वरूप में। गौ माता का अवतरण ही सनातन संस्कृति में आज की तिथि से मानते हैं। गौ पूजन हुआ। रुक करते हैं अगली खबर का। बलरामपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 18 हाथियों ने खेत में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों ने मशाल जलाकर भगाने की भी कोशिश की। हाथियों के आने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है, तो ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और फसल का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। सो अलग 18 हाथियों ने खेत में जमकर आतंक मचाया, पूरी फसल बर्बाद कर दी। किसानों ने मशाल जलाकर फिलहाल भगाने की भी कोशिश की और इससे लगातार दहशत और डर भी ग्रामीणों में बना हुआ है। बलरामपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। 18 हाथियों ने खेत में लगी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बढ़ते आगे, पूरे देश में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी क्रम में अंतागढ़ में भी सभी समाज के लोगों ने मिलकर छठ पूजा पूरी श्रद्धा से मना रहे हैं। और एक समय था जब बिहार मूल के कुछ परिवार ही अंतागढ़ में छठ पर्व मनाया करते थे, लेकिन करीब 5-6 वर्षों से अंतागढ़ के सभी समाज के लोग महापर्व छठ पूजा को आत्मसात कर अपनी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए छठी माई का व्रत रख विधि विधान से आस्था के साथ छठ का महापर्व मनाने लगे हैं। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से छठ पर्व पर विशेष बातचीत की। रुक करते हैं अगली खबर का। बिलासपुर के दूधिया रोशनी नहाते में छठ पर्व पर लाखों भक्तों से घाट खचाखच भरा हुआ नजर आया। छठ पूजा के तीसरे दिन भक्तों ने डूबते सूर्य भगवान को अर्घ दिया और साथ ही सुबह सूर्योदय के समय अर्घ देकर मनोकामना करते हुए अपना 3 दिवसीय व्रत खोला। छठ घाट समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी दी और इस अवसर पर कांग्रेस नेता शैलेश पांडे ने भक्तों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। पूजा का बहुत अच्छा महोत्सव हर बार बिलासपुर में होता है और वास्तव में बिलासपुर की जो छठ पूजा है वो वरन पूरे छत्तीसगढ़ में ही पूरे भारतवर्ष में जो है बहुत ही लोकप्रिय है।
और लाखों लोग जो है छठ पूजा बिलासपुर की हमारी अरपा मैया के तीर पर आकर जो है मनाते हैं। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, सीधे राजस्थान के अलवर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भारत माता की, भाइयों बहनों, भारत माता की। राजस्थान की भूमि यह धर्म और कर्म की भूमि है, यह भक्ति और शक्ति की भूमि है, यह शौर्य और पराक्रम की भूमि है। स्वाभाविक रूप से जो राजस्थान अपने शौर्य और पराक्रम की गाथा से दुनिया को प्रेरणा देता रहा हो, जिस राजस्थान ने अपने शौर्य और पराक्रम से भारत की कहानी रची हो, जिस राजस्थान के राजा महाराजा योगियों संतों के कारण जिस राजस्थान ने भारत को एक नए इतिहास की ओर अग्रसर किया हो, और जो आज वर्तमान में राजस्थान की पहचान बनकर के भारत की पर्यटन मानचित्र पर राजस्थान को अग्रणी स्थान पर लाने का कार्य किए हों। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कारण वह राजस्थान आज करा रहा है। भाइयों बहनों, जब हम राजस्थान की बात करते हैं, आज राजस्थान शौर्य और पराक्रम की बात यहां के नौजवानों में है, लेकिन यहां की सरकार माफिया और अपराधियों के सामने घुटना टेक चुकी है। आज ये राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, महिला अपराध में नंबर 1 पर है, साइबर अपराध में नंबर 1 पर है, बिजली की दरों के माध्यम से यहां की जनता पर कर ढाने में नंबर 1 पर है, डीजल पेट्रोल में वेट का दाम लेने में नंबर 1 पर है, और महंगाई इंडेक्स में भी राजस्थान नंबर 1 पर है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक की घटनाओं में नंबर 1 पर है। अन्नदाता किसानों पर अत्याचार करने के लिए मंडी टैक्स में नंबर 1 पर है, और बेरोजगार युवाओं के द्वारा सर्वाधिक आत्महत्या इसी राजस्थान में की गई, इसमें भी राजस्थान नंबर 1 पर आज हुआ है। भाइयों बहनों, इससे उभार करके एक बार फिर से राजस्थान को उसका गौरव दिलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों के माध्यम से आपके बीच में आई है। आज जब पूरा भारत बदल रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज भारत का गौरव दुनिया में गाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, पूरा देश तलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करता है, तो भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। भाइयों बहनों, आज भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में सफल हुआ है। पहले दुश्मन, कांग्रेस की सरकार के समय दुश्मन भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे। आज दुश्मन घुसपैठ नहीं करता है, आतंकवादी या उसके आका भारत के अंदर घुसपैठ करके आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर आतंकी घटना को अंजाम देंगे तो फिर इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, ये समस्या नहीं देता, ये समाधान लेकर के आता है। समाधान ये तो सीधे निशाने पर कांग्रेस, आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे, और करते हैं राजस्थान के पीलीभंगा का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हुए भी मदद नहीं
घर से बाहर निकलना यानी मौत को बुलावा देना, ये हाल थे। बाहर कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था। और मैंने तब किया था कि 80 करोड़ मेरे देशवासी इनके घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा। मां की आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और देशवासियों ने जो टैक्स दिया उसे हमने अपने पास नहीं रखा, बल्कि वंड छक्को यानी गरीबों की थाली के लिए दे दिया। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब भूखे को खाना मिलता है तो वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? जरा वो पीछे स्टेडियम है वो भी बताइए, आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? ऐसा कोई पवित्र काम करे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब इस देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में खाना मिल रहा है तो आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसके खाते में जाएगा? जरा जोर से बताइए, पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पीछे वाले बताएं, पुण्य किसके खाते में जाएगा? आप सबका जवाब गलत है। ये पुण्य मोदी के खाते में नहीं, ये पुण्य आपके खाते में जाएगा जिन्होंने वोट देकर मोदी को बिठाया है। आपने मोदी को बिठाया, इसलिए मोदी ये सेवा कर पा रहा है और इसलिए इस पुण्य के हकदार आप हैं। आपके वोट के कारण ये पुण्य का काम हो रहा है और इसीलिए आपका पुण्य और बढ़े, आपको भरपूर आशीर्वाद मिले, इसलिए मोदी ने संकल्प किया है कि 80 करोड़ लोगों को और 5 साल के लिए ये मुफ्त राशन दिया जाएगा। हमने टैक्स के पैसों से गरीबों को पक्के घर बना करके दिए। और अभी मुझे हेलीपैड पर कुछ साथियों से बात करने का मौका मिला। वो कह रहे थे ये पक्के घर जिनके हक बनता था उनको हक दिलाने की रजिस्ट्री भी यहां की सरकार ने बंद करवा दी थी, क्योंकि लोग पक्का मकान मिलता था तो मोदी मोदी करते थे तो इनकी सरकार की नींद उड़ जाती थी, तो उन्हें पक्के घर बनाना ही बंद कर दिया। बोले हमने मुफ्त पक्के घर दिए, मुफ्त शौचालय दिया, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। गुरुओं के संस्कारों ने ही मुझे गरीब की सेवा का यह सामर्थ्य दिया है। मेरे परिवारजनों, एक तरफ आपके इस सेवक का सेवा भाव है और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार का लूट तंत्र है। राजस्थान के किसान ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, सबने ईमानदारी से टैक्स दिया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? टूटी फूटी सड़कें, गलियां, नालियां, बिजली का अभाव, पानी का अभाव, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी। जो पैसा गरीब, मध्यम वर्ग, किसान के हित में लगना चाहिए था,
उसको विधायक मंत्री लूट गए, उसको खनन माफिया, पेपर लीक माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया इस जमात ने लूट लिया। आसपास के राज्यों में देखिए, ये राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में गुजरात है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में हरियाणा है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए। ये तीनों राज्य राजस्थान के अगल बगल में है और तीनों राज्य में भाजपा की सरकार है। आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है वहां उससे 12-13 रुपया कम है, यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? इससे आम खाने पीने के सामान से लेकर आपकी सिंचाई खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखें कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कांग्रेस की लूट का हिस्सा है। तो महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी तरह से राजस्थान चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रियता देखने को मिल रही है सीएम की भी और पीएम की भी। बढ़ते हैं आगे, चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बता दें, शहीद लांस नायक मनमोहन के घर पहुंचे हैं सीएम परिजनों से मुलाकात करने के लिए और परिवार को फिलहाल ढांढस बंधाया। देश पर जान न्यौछावर करने वाले सपूतों पर हमें गर्व है, इस बात का जिक्र। हरियाणा सरकार परिवार की हर संभव मदद करेगी, इस बात का भरोसा। नियमानुसार नौकरी और जरूरी सहायता देगी सरकार। लांस नायक मनमोहन के घर सीएम खट्टर पहुंचे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर परिजनों से मुलाकात किया, परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देश पर जान न्यौछावर करने वाले सपूतों पर हमें गर्व है। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है, शहीद के घर जाकर परिवारीजनों से मुलाकात और हर संभव मदद का भरोसा। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर फरीदाबाद से है, जहां एनआईटी विधानसभा में जंगली महादेव मंदिर में छठ पूजा के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भक्तों ने छठ माता का पूजन किया। बिहार व उत्तर प्रदेश के प्रवासी लोगों का सबसे बड़ा पर्व इसे माना जाता है। छठ शहर में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों ने निर्जला उपवास रखते हुए शाम को सूर्यास्त के समय डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर खड़े होकर जल में अर्घ्य दिया और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने छठ मैया का ध्यान किया और पारंपरिक गीत संगीत ने समा बांध दिया। विभिन्न मिठाइयों की छठ मैया को भोग अर्पित किया गया। खबर लातूर से है, जहां पर
शेरगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में दिए गए मराठा आरक्षण के फैसले पर टिप्पणी की थी। प्रकाश शेरगे ने कहा था कि केवल EWS आरक्षण मिल सकता है और इस मुद्दे पर कोर्ट ने कहा है कि फडणवीस द्वारा दिया गया आरक्षण सख्ती से लागू है। कई कुनबी प्रमाण पत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि जांच करें और कुनबी प्रमाण पत्रों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई, इस बात का पता चल सकेगा। अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। असं आहे नाही वडेट्टीवारनी कारण वडेट्टीवार अंबडच्या या उलट अंबडच्या सभेला होते आज ते असं म्हणतायत की भुजबळांच्या भूमिकेला माझं समर्थन नाहीये। नाही हे आमच्या ऐकण्यात नाहीये ती प्रतिक्रिया आम्ही ऐकून घेऊ। कारण अंबडच्या मेळाव्यामध्ये वडेट्टीवारांनी त्या ठिकाणी जोरदार भाषण केलं आणि त्यावेळी सांगितलं की ओबीसी साठी आम्ही पक्षाचा त्याग सुद्धा करायला तयार आहे। अशा प्रकारे आणि ओबीसीच्या मुळीच धक्का लागता कामा नये अशी भूमिका त्या ठिकाणी वडेट्टीवार साहेबांनी अंबडमध्ये मांडली परवालाच। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर पौड़ी से है, जहां कोटद्वार से चौबट्टा खाला आने वाली बसों की श्रीकोट खाला एकेश्वर के समीप भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बस में सवार 22 लोग घायल हुए। सतपुली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष दीपक तिवारी पुलिस बल के साथ SDRF व राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थाना अध्यक्ष दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बस कोटद्वार से चौबट्टा खाल जा रही थी, तभी चौबट्टा खाल से बस कोटद्वार आ भी रही थी, तभी श्रीकोट खाल एकेश्वर के पास एक मोड़ पर बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई और मौके पर पहुंचे पुलिस बल व SARF की टीम द्वारा काफी मशक्कत कर घायलों को तत्काल रेस्क्यू किया गया। दुर्घटना में कुल 22 लोग घायल हुए। कुछ घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया और शेष घायलों को उपचार के लिए पुलिस टीम द्वारा 108 की मदद से हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली शहर भिजवा दिया गया। आज प्रातः 112 में सूचना आई कि एकेश्वर ब्लॉक सतपुली में 2 बसें जो हैं उनकी आपस में भिड़ंत हो गई है। इस सूचना पे तत्काल जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको और SDRF की जो हमारी टीम सतपुली पे बेस्ड है उनको रवाना किया गया। मौके पे किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी और जो लगभग 22 लोग घायल थे उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जो निकटवर्ती हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है। किसी के भी मेजर इंजरी की सूचना नहीं है और जो भी है वो हल्की फुल्की चोट है और कई ऐसे थे जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर उनके घर के लिए रवाना किया गया। देखिए, जो घटना है वो राजस्व क्षेत्र में हुई थी, परंतु चूंकि हमारे यहाँ 112 में सूचना प्राप्त हुई थी इसलिए निकटवर्ती थाना जो है सतपुली वहाँ से तत्काल फोर्स को और SDRF को रवाना किया गया था और फोर्स द्वारा तत्काल मौके पे पहुँच के जो भी घायल थे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से निकटवर्ती हॉस्पिटल भेजा गया। रुक करते हैं राजस्थान के भरतपुर का, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। 3.5 वर्ष से 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, और भाइयों बहनों यही नहीं, अगले 5 वर्ष तक ये फ्री में राशन मिलता रहेगा। अब कोरोना का बाप भी आ जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस न सम्मान कर सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, न विकास ही करा सकती है। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, मोदी जी ने साकार करके दिखा दिया। और भाइयों बहनों, इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, न गरीबों का कल्याण ही कांग्रेस कर सकती है, ये तो लड़ाती है। ये तो 1984 में निर्दोष सिखों की हत्या करवा दी, उन पे बर्बर अत्याचार करवाए, ये आपस में लड़ाती है। खालसा पंथ और गुरु परंपरा का जिसका इतिहास रहा है देश के अंदर, भारत के अंदर खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस उद्देश्य से की थी, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू, सकल भंड भाजे। इस संकल्प और इस दोष के साथ सबकी सुरक्षा का आह्वान करते हुए किया था। और आज
उन्हीं बंदों पर कांग्रेसी लोग अत्याचार करते थे, कभी इन्होंने माफी नहीं मांगी देश से। भाइयों बहनों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। कांग्रेस के लोग समस्या दे सकते हैं, समाधान नहीं दे सकते। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, समाधान नहीं दे सकते। ये देश की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, समाधान नहीं दे सकते। कांग्रेस के लोग तब क्या क्या कहते हैं? मैं राजस्थान में आता हूं, देश के अंदर कहीं जाता हूं, एक ही संबोधन होता है, राम राम राम। हमारा संबोधन मिलने पर राम राम, पुत्र पैदा होता है, राम नाम जप का अखंड कीर्तन हो जाता है। मिलते संबोधन में राम राम शब्द से प्रयोग करते हैं, अभिवादन में राम राम शब्द का प्रयोग करते हैं। अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कि ही यात्रा निकलती है। गांधी जी ने भी अंतिम समय में हे राम ही कहा था, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। कहता हूं हमारे गिरिराज महाराज को भी ये गाली देते हैं, हमारी ब्रजभूमि को भी अपमानित करते हैं, हमारे कान्हा को भी अपमानित करते हैं। इन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया है। लेकिन भाइयों बहनों, हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही। लोग कहते थे, कांग्रेसी हंसते थे उस समय, कैसे होगा? हमने कहा चिंता मत करो, हमने कहा रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा हटाएंगे। हटाना, फिर कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन रहा है, कोई संदेह? भाइयों बहनों, रामनवमी के अवसर पर राजस्थान में कर्फ्यू लगा था और कांग्रेस सरकार ने रामनवमी के जुलूस को बैन किया था ना। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वनवास के दौरान सर्वाधिक समय तक उन्होंने चित्रकूट उत्तर प्रदेश में व्यतीत किए। रामनवमी के सबसे अधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में निकलते हैं। पिछले 6.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन यहां दंगे भी हो रहे हैं। अगर वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार राजस्थान में होती तो भाइयों बहनों, कन्हैया लाल तेली की हत्या नहीं होती। अगर राजस्थान के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार होती तो बेटियों के साथ इतना बर्बर अत्याचार कोई करने का तो साहस नहीं कर सकता था। और अगर यहां भाजपा का विधायक होता, किसी विधायक की गाड़ी में गोमांस नहीं मिलता। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने 5 साल में यहां पर भ्रष्टाचार में राजस्थान को नंबर 1 पर ला दिया, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 पर, साइबर अपराध में नंबर 1 पर, गरीबों पर अत्याचार करने वाली योजनाओं में नंबर 1, बिजली के बिल नंबर 1, डीजल और पेट्रोल में सबसे अधिक वेट यहाँ के लोगों से वसूला जाता है, वह राजस्थान की गवर्नमेंट वसूल नहीं है। अपने खर्चों को नहीं कम करती, लेकिन जनता। तो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। आप सुन पा रहे थे कन्हैया लाल तेली की हत्या का भी जिक्र इस चुनावी जनसभा के दौरान और रामलला का जिक्र एक बार फिर से। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नशेबाज बेटे को मौत के घाट उतार दिया पिता ने। नशेबाजी में पिता ने पीट कर हत्या कर दी। तो नशेबाजी में रोजाना होता था पिता और बेटे का विवाद और इसी के चलते मौत के घाट उतार दिया। मृतक के घर पहुंची पुलिस। फिलहाल मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। कानपुर से यह अहम खबर सामने आ रही है। मृतक के घर पहुंची है पुलिस, इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो डीसीपी और एडीसीपी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर मौका मुआयना करने के लिए इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। कानपुर से यह अहम खबर सामने आ रही है। नशेबाजी में पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया।
पीट कर हत्या कर दी। तो नशेबाजी के चक्कर में आए दिन हो रहे विवाद से तंग आकर ये कदम उठाया। कानपुर से यह अहम खबर। ऐसा लगता है कि जो भी है वो तो उसे पता चल पाया किससे किया गया है। आगे खोजबीन की जा रही है किस चीज़ से हत्या की है। मौके पे कुछ मिला सर, कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे? कई चीज़ें मौके पर ली गई हैं, कब्जे पे ली गई, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। अच्छा, आरोपी के साथ पकड़ा गया कि फरार है अभी? प्रयास किया गया, 3 टीमें भेजी गई हैं और जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कालाढूंगी मंडल में आगमन पर सुरेश भट्ट का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व में सुरेश भट्ट को उपाध्यक्ष बनाकर धरातल से जुड़े कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है। वहीं सुरेश भट्ट ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए काम करने को कहा। भट्ट ने दायित्व मिलने पर शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है और इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय जनता व बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा जो स्वागत किया है उसके लिए मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया है, इसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, विशेषकर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का आभार प्रकट करता हूँ। एनआरएचएम के माध्यम से हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड के सुदूर अंचल तक, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और उत्तराखंड के हर एक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। बढ़ते आगे, छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है और ये एक बेहद मानने वाला पर्व है। सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, जिसके चलते इस पर्व की धूम विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिली। बिहारी समुदाय से जुड़े 1000 लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना किया और व्रत रखकर इस पर्व को मनाया। वहीं इस पर्व के दौरान क्षेत्र की प्रसिद्धि गंगभेवा बावड़ी में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की और साथ ही उगते सूरज को भी अर्घ्य देकर मनोकामनाएं मांगी। के बारे में हम बोलेंगे 36 घंटा हमारे पड़ते हैं। पहला अर्घ होता है खरना, इसमें खीर और रोटी बनता है और उससे हम व्रत खोलते हैं रात को। और फिर शाम वाली अर्घ होती है, उसमें पूरी पकवान बनाया जाता है, फल फूल सारे लाया जाता है और सूरज को शाम को अर्घ दिया जाता है, डूबते सूरज को। और फिर सूर्य को उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। और हमारे पचमढ़ी विकासनगर में छठ का पर्व हर साल के बाद मनाया जाता है और यहाँ पे कुछ परिवार जो वहाँ से आके बस गए हैं वो लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाते हैं। जैसा कि हमारे परिवार के भी लोग हैं, मेरा पहली बार का सौभाग्य है कि छठी मैया के व्रत में मैं भी आया हूँ। हमारा पूरा परिवार पीछे है, तो आप सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें पूरे दिन भर व्रत रहते हैं, दूसरे दिन भी व्रत रहते हैं और पवित्रता का ध्यान रखते हैं और सूर्य देवता को अर्घ देके इस व्रत को प्रारंभ और समाप्त आप सभी लोगों को। रुड़की के चाव मंडी स्थित गौशाला सभा में भव्य गोपाष्टमी उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही गौशाला में श्रद्धालु गौ माता के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं और वहीं गौशाला में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया 31 फीट लंबे गोवर्धन भगवान जी के दिव्य दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। 2 दिवसीय चलने वाले गोपाष्टमी उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। वृंदावन धाम से पहुंचे पंडित हरिवल्लभ शास्त्री ने बताया कि गोपाष्टमी पर्व का बहुत महत्व है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने सदैव गौ सेवा की और गौ की पूजा की। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है।
सच्चिदानंद स्वरूप जो कि श्रीधाम वृंदावन में मथुरा से आए और भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा की, गौ को पाला, गौ की पूजा की। आज गोपाष्टमी महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाया करते थे। एक्चुअल में क्या है कि गोपाष्टमी जो महोत्सव है, गौ को बहुत बड़ा महत्व श्री कृष्ण ने दिया, क्योंकि इसके अंदर में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। अन्यत्र देवताओं की पूजा न करने से, एक गौ की पूजा करने से 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो जाती है। ऐसा शास्त्रों का भी मत है, वेद पुराणों का भी मत है, संतों का भी मत है। मैं वृंदावन से श्री हरिवल्लभ शास्त्री, सरस्वती विहार कॉलोनी, वृंदावन धाम। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।